कहते हैं हम अपने जीवन में अलग अलग विकल्पों में कुछ विकल्पों को चुनते हैं, कुछ विकल्प पर हमें पछतावा होता है, कुछ पर हमें गर्व होता है और कुछ विकल्प चुनने पर हम जिंदगी भर परेशान रहते हैं। इस विचार का निष्कर्ष है जो विकल्प हमने चुनना है वही विकल्प हमारे पास होता है। एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और आज इसका उन्हें गर्व भी है, लेकिन जब उन्होंने ट्रंप से दोस्ती करने और ट्रंप प्रशासन में शामिल होने का विकल्प चुना तो एलन मस्क परेशान हो गए। अब मस्क के सामने आज अपने पिता की सलाह और ट्रंप की धमकी के बीच किसी एक को चुनने का विकल्प था, लेकिन एलन मस्क ट्रंप की धमकी के आगे झुक गए। इसलिए हम कह रहे हैं मस्क को आगे पछतावा हो सकता है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने साफ कर दिया है कि टेस्ला भारत में अपनी कारों को नहीं बनाएगी, बल्कि इंपोर्ट करके भारत में कारें बेचेगी। टेस्ला भारत में केवल शोरूम खोलना चाहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि अगर टेस्ला भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएगा तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। ट्रंप के इस बयान के बाद मस्क डर गए। हालांकि हम यहां मस्क को सलाह देना चाहते हैं कि वो ट्रंप से डरने के बजाय अपने दोस्त और एप्पल के सीईओ टिम कुक से थोड़ी चर्चा कर लें, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रंप की खुलेआम धमकी के बावजूद एप्पल ने भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का ना तो प्लान बदला और ना ही अपना निवेश घटाया। ट्रंप की धमकी से डरने वाले एलन मस्क को आज अपने पिता के सलाह पर भी ध्यान देना चाहिए। मस्क के पिता एरोल मस्क आजकल भारत के दौरे पर हैं। एरोल मस्क ने अपने एक बयान में कहा कि भारत में टेस्ला का प्लांट होना चाहिए। तो क्या ट्रंप की धमकी की वजह से मस्क बड़ा मौका खो रहे हैं? और क्या भारत भ्रमण करके एरोल मस्क इस मौके को जान चुके हैं और इसलिए अपने बेटे एलन मस्क को भारत में प्लांट खोलने की सलाह दे रहे हैं? अब आपको समझने के लिए कुछ आंकड़े भी हम दिखा देते हैं। हमारे देश में 2030 तक 30% पैसेंजर गाड़ियां, 80% दोपहिया और तिपहिया गाड़ियां और 70% कॉमर्शियल गाड़ियां इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। S&P ग्लोबल के मुताबिक 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों का उत्पादन बढ़कर 13 लाख यूनिट को पार कर जाएगा, जो कि भारत के कुल पैसेंजर गाड़ियों के उत्पादन का 20% होगा। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 2028 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार बढ़कर 2,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। सरकार ने नई ईवी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी में इस बात पर जोर दिया गया है कि देश में ही ज्यादा से ज्यादा ईवी गाड़ियों को बनाया जाए। 146 करोड़ की जनसंख्या, 6% से ज्यादा की विकास दर, ये केवल 2 नंबर है, बल्कि ये दोनों नंबर आज किसी भी विदेशी निवेशक को भारत में आसानी से दिखता है। ट्रंप के दबाव में मस्क भले ही भारत में आने को तैयार नहीं है, लेकिन भारत सरकार के मुताबिक दुनिया की 4 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी में है। इससे साफ है कि एलन मस्क पैसे के मामले में दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, लेकिन कारोबारी सोच में एप्पल के सीईओ टिम कुक से पिछड़ गए हैं, क्योंकि टिम कुक ने ट्रंप की धमकी को अनदेखा कर दिया और मस्क ने धमकी को सीरियसली ले लिया। जी न्यूज़।